वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है, जो हम लोग ज्योग्राफी को जो क्लास कर रहे हैं उसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, उसमें हम लोग ग्रह उपग्रह के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। आज की वीडियो में क्या बताना, आज की वीडियो में पृथ्वी और मून के बारे में, यानी अर्थ और मून के बारे में समझाना। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो पृथ्वी है उसको अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें बेहतर तरीका से इसको समझा दिया जाएगा। पिछला जितना भी क्लास उसका वीडियो अपलोड किया गया, उसमें किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम लग रहा है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, समझ आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ सके। ठीक है, आज की वीडियो हम लोग शुरू करेंगे अर्थ और मून के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो मैं हूं आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अर्थ के बारे में मैं पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत जरूर बता चुका हूं। ठीक है, और जो बच्चे में जो प्रीवियस क्लास जो देखे होंगे, यानी पहले के जो क्लास देख चुके होंगे, उनको ऑलरेडी इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता होगी। जैसे क्या क्या चीजें बताया था, जैसे बताया था नीला ग्रह किसे बोलते हैं, पृथ्वी को बोलते हैं। आंतरिक ग्रह में आएगा कि नहीं, पृथ्वी आएगा। आंतरिक ग्रह में कौन कौन सा आएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। चाहे पृथ्वी को घूर्णन बताया था, घूर्णन कितना दिन होता है, कितना दिन में होता है, 24 घंटे में होता है। परिक्रमण कितना होता है, 365 दिन 6 घंटे में। ये सारी चीजें पहले भी बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा, लेकिन जो पहले से देखते आ रहे हैं वो रिकॉल यानी कि याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अर्थ पे जल कितना है। ये मान के चलो ये पूरी पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी को अगर 4 भागों में बांट दे रहे हैं तो 3 भाग में क्या है, 3 भाग में जल है। क्या है, 3 भाग में जल, और एक ही भाग में क्या है, थल यानी जमीन है। यानी कि 70% जल है और 30% क्या है, जमीन है। याद रखना, 70% पूरा पानी है। और ताज्जुब की बात क्या है कि 70% पूरा पानी है, उसके बावजूद पीने योग्य पानी 2 से 2.5% है पीने योग्य पानी। उसमें भी 1 से 1.5% जो है सिर्फ पीने के लिए, और बाकी 1% जो है बर्फ के रूप में अभी भी बर्फ है। समझ आए कि नहीं समझ आए? यानी कि पूरे पृथ्वी पर 70% जल है और 70% में से हमारे लिए पीने के लिए 2% पानी है। मात्र 2% जो पानी है जो हम लोग पी सकते हैं। तो बाकी जो 68% जो है वो क्या है, वो भी तो पानी है ना जी। अभी तो बोले कि 70% पानी, तो जो 78% जो पानी है वो खारा पानी है। खारा पानी क्या होता है, उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हम क्या करते हैं, पी नहीं सकते। जैसे कि समुद्र का पानी हो गया, महासागरों का पानी हो गया, सागरों का पानी हो गया। जिस पानी जो कड़वा होता है उसको पिया नहीं जा सकता। वैसे पानी कितना है, लगभग 68% से ज़्यादा है, जो बेकार है, किसी काम का नहीं, मतलब पीने के लिए नहीं है। बाकी सब कामें तो होती रही है। ठीक है, तो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य कितना है, 2% है। ऐसा माना जाता है कि अगर जो 3rd वर्ल्ड वार जो होगा वो किस लिए होगा, पानी के लिए ही होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, बहुत ज़्यादा महामारी है। अब यहाँ पानी समझिए कितना है, जल कितना है, 70% जल है। थल कितना है, 30% जो है थल है। ठीक है, स्थल तो गया। अब देखिए घनत्व तो कितना है, तो देखो घनत्व तो बताने से पहले कमेंट में आपको बताना है कि सूर्य का जो घनत्व है कितना है, क्योंकि ये मैं पिछले क्लास में इसको बता चुका हूं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पृथ्वी का जो सूर्य का जो घनत्व कितना है और पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कितना है, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब किसका है, पृथ्वी का, और सूरज को आपको बताना है। ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ लिखा है विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास किसे कहते हैं, सबसे पहले समझो कि व्यास किसे कहते हैं। मैथ वगैरह में बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि व्यास किसे कहते हैं और त्रिज्या किसे कहते हैं। ये सारी चीजें बहुत सारे बच्चों को पता होगा। जो मैथ सफा गोल होगा, जो नहीं जानता होगा, उसके लिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए ऐसे कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे मैथ के बारे में अच्छे से जानते हैं, खासकर हमारे बिहार के बच्चे तो मैथ में महारत हासिल है। ठीक है, तो व्यास जो होता है, जो सर्कल के इस पार से उस पार तक जा रहा है, इसी को बोलते हैं, ये रेखा जो है व्यास हो गया। ठीक है, किसी भी सर्कल के बीचों बीच जो रेखा है, यानी उसको सर्कल को, यानी कि क्या बोलते हैं, उसको सर्कल को 2 बराबर भागों में बांट रही है, उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। अब इसको विषुवतीय व्यास क्यों बोला जाता है, क्योंकि पृथ्वी के जो बीचों बीच जो रेखा गई है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। यहाँ पे आ जाएगा कर्क रेखा, यहाँ पे आएगा मकर रेखा। वो सारी चीजें बाद में जरूर पढ़ाऊंगा, जैसे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, ये सब जो बताऊंगा ना तो पढ़ाऊंगा। आपको धैर्य रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें सीक्वेंस बाय यानी लाइन बाय लाइन आएगा। ठीक है, जो टॉपिक चल रहा है उसको एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान देकर समझिए पहले। ठीक है, तो क्या है ये, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, तो इसीलिए इसको विषुवतीय व्यास कहा जाता है। ठीक है, विषुवतीय व्यास कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, यानी कि ये पूरब और पश्चिम। अब बहुत सारे बच्चे को तो ये डायरेक्शन भी नहीं पता होगा कि ये पूरब है, पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो ये इस सब चीज़ों के लिए सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे लोग ना, बहुत सारे मतलब ये ज्योग्राफी जो पढ़ रहे लोग ना, तो बार बार ये डायरेक्शन आएगा। यानी कि बहुत सारी चीज़ें मैं मैप पर जब बताऊंगा तो उसमें इस डायरेक्शन को बार बार लिखूंगा, तो आप बार बार उसको देखते रहिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कहा जाता है कि आपको अगर ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं या आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैप वगैरह खरीद कर अपने रूम में रख लीजिए, मैप को सामने चिपका दीजिए, और एक दिन में चाहिएगा कि पूरे मैप को रट लेते नहीं होगा, बार बार उसको रोज थोड़ा थोड़ा देखते रहिए। या रूम में लटका हुआ है तो कभी ना कभी आपको नजर पड़ते रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा मैप आपके दिमाग में छप जाएगा। समझ आएगी, समझ आए? तो क्या है, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के जो
बीच की जो रेखा है इसी को बोलते हैं ध्रुवीय व्यास, और विषुवत रेखीय पर जो रेखा है उसको बोलते हैं विषुवतीय व्यास। क्या बोलते हैं? विषुवतीय व्यास। ये क्यों बता रहा हूं, बस इतना जान लो, इसमें उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, ये चीजें पूछ रहा है ये क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? विषुवतीय व्यास में यहां से यानी उत्तर से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, जो भी बोलो, यहां से मतलब इस रेखा से यहां तक की दूरी कितनी है? तो कितनी है? 12,756 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से किसी भी चीज़ से चलेगा, यानी बाइक से अगर चलोगे तो यहाँ तक आने में कितना किलोमीटर दूरी हो जाएगी? 12,756 किलोमीटर की दूरी है। समझ आएगी? पृथ्वी के एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक, वो भी विषुवतीय रेखा पर। अगर ध्रुव से जाओगे, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव जा रहे हो तो कितना हो जाएगा? 12,700 लगभग हो जाएगा आपका, 42 हो जाए तो 14 हो जाएगा, 14 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 12,714 किलोमीटर हो जाएगा। क्या चीज़ का? ध्रुव से ध्रुव की दूरी। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि विषुवतीय व्यास की दूरी कितनी है या ध्रुवीय व्यास की दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन पूछता है कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच में अंतर कितना है। तो अब बताओ कितना अंतर हो जाएगा? 56 से 14 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 42 किलोमीटर की अंतर है। कितना है? 42 किलोमीटर का अंतर है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछता है कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच की दूरी कितनी है? तो 42 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 42 किलोमीटर। इसका मतलब क्या समझ आया? मान के चलो पृथ्वी ऐसे गोल है, अगर पूरा तरह से सर्कल बराबर रहता, पूरी तरह से सर्कल बराबर रहता, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होती कि नहीं? होती कि नहीं? यानी कि ध्रुव की कम है, यानी क्या है? ऊपर से ऐसे चपटा हुआ है। कितना चपटा हुआ? 42 किलोमीटर चिपट गया है। पृथ्वी क्या होगी? इधर से चिपटा, यानी कि इसकी दूरी इधर से इधर की दूरी, यानी व्यास की, विषुवतीय व्यास की दूरी ज्यादा है और ध्रुवीय व्यास की दूरी कम है। इसका मतलब क्या हुआ? पृथ्वी ऐसी थोड़ा सा चपटा है, तब है ना कम है जी। अगर दोनों बराबर रहता तो दोनों का 7,556 होना चाहिए, लेकिन 7,556 सिर्फ व्यास का है, और ऊपर से ऐसे देखेंगे ध्रुव का तो 12,714 है। समझ आए किस वजह? यानी कि 42 किलोमीटर थोड़ी सी चपटी हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं, चपटा हुआ है। समझ आए किस वजह? अब यहाँ भी स्पष्ट हो गया कि नहीं कि चपटा कैसे है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि गोल है, चपटा है, तो अब सीधा सीधे देख रहे 42 किलोमीटर कम है जी, तो चपटा ही नहीं होगा। समझ आए किस वजह? अब झुकाव कितना होता है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुक हुई है। मान के चलो ये 90 डिग्री हो गया, और ये अभी बताया है कि मान के चलिए हमारी पृथ्वी हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, हो गया ना 90 डिग्री जी। 90 डिग्री मान के चलो ऐसे कर देंगे तो ये 90 डिग्री हो गया, लेकिन पृथ्वी थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। कितना डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो अपने अक्ष पर अगर 23.5 डिग्री झुका हुआ है तो 90 में से 23.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री बच जाएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि अक्ष पर कितना झुका है, तो 23.5 डिग्री। कितना हो जाएगा? 23.5 डिग्री। एक और क्वेश्चन पूछता है कि तल पर कितना झुका है, तल पर, तो तल पर हो जाएगा 66.5 डिग्री। यानी कि अभी बताएं कि अक्ष पर थोड़ा सा झुका हुआ है। कितना झुका हुआ? 23.5 डिग्री। तो जैसे जब अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका है तो 90 में से 23.5 घटाइएगा तो 66.5 आएगा ना जी। इसको जोड़ के देखो 90 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? मान के चलो इसको 67 मान लो, इसको 23 मान लो, तो 67 और 23 कितना हो जाएगा? 90 नहीं होता है? एकदम होता है। मैथ वगैरह अगर क्लियर होगा तो, नहीं तो लेके मोबाइल में कैलकुलेटर से जोड़ो। समझ आए किस वजह? तो हो गया कि नहीं? तो तल पर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी की तल पर कितनी झुकी हुई है, तो अपने तल पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री, और अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। समझ आया कि नहीं समझ आया? बेहतर तरीका समझना है। जहां भी आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट कर जरूर पूछना है, ठीक है? पूछोगे तब समझ आएगा कि एक्चुअली में पढ़ रहे हो या इंटरेस्ट ले रहे हो, वरना नहीं पूछोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि पढ़ भी रहे हो या आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। कैसे समझ आएगा जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे? या अच्छा भी लग रहा है तो कम से कम इंसान है, थैंक्स बोल सकते हो। बहुत ही कंजूस इंसान होता है सब, ठीक है? स्टूडेंट तो और ज़्यादा कंजूस होते हैं, ठीक है? तो उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है घूर्णन। घूर्णन को बता चुके हैं। घूर्णन कितना होता है? 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है। घूर्णन क्या है ये बता चुका हूँ पिछले क्लास में, इस चीज़ को मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्या है घूर्णन को? अगर नहीं समझ आएगा तब बताऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि नहीं समझ आ रहा है तब फिर दोबारा बताया जाएगा, वरना इसको पिछले क्लास में बता चुका हूँ, तो बार बार एक ही चीज़ को हर बार बताने से क्या होगा? टाइम लॉस होगा, वीडियो लंबा होता जाएगा, ठीक है? तो घूर्णन क्या है? घूर्णन कितना देर में होता है? पृथ्वी की घूर्णन होती है 24 घंटे में। समझ आए कि नहीं? 24 घंटे में घूर्णन में एक बल उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं कोरियलिस बल। यानी कि पृथ्वी जो घूम रही है उसको क्या बोलते हैं? वो किसी न किसी फोर्स या किसी पावर वजह से घूम रहा होगा कि नहीं, उसको बोलते हैं कोरियलिस बल। यानी पूछेगा पृथ्वी पे के घूर्णन में कौन सी बल उत्पन्न होती है, तो कोरियलिस बल उत्पन्न होती है। इसके कारण क्या होता है? दिन और रात होती है। भाई पृथ्वी घूम रहा है तब दिन रात होती है, हो रही है कि नहीं हो रही है? देखो कैसे दिन रात हो रही है, देखो अभी समझ आएगा कैसे दिन रात हो रही है। अभी जस्ट बताएंगे तो समझ आ जाएगा। मान के चलो यहाँ पे लाइट दिख रहा है कि नहीं? कैमरा में यहाँ पे लाइट दिख रहा है, इसके पीछे साइड में नहीं दिख रहा होगा, लाइट नहीं दिख रहा है ना? तो ये मान के चलो ये लाइट इस पर दिख रहा है, दिन है कि नहीं? अब पृथ्वी बोलेगी घूर्णन करिए, ऐसे घूम रही है। अब कहाँ होगा? यहाँ पे लाइट आएगी कि नहीं? लाइट आएगी कि नहीं? जहाँ पे लाइट आएगी अभी साइड में लाइट होगा नहीं है, इस साइड में अंधेरा है, अब फिर घूम रहा है तो क्या हुआ?
घूम रहे थे, क्या हुआ, यहाँ पे लाइट गया। अब ये जो पार्ट जो आगे था अब ये पीछे चला गया कि नहीं, यानी कि इधर रात हो गया, इधर क्या हो गया, दिन हो गया। समझे, इधर से मान के चलो लाइट आ रहा है, इधर से मान के चलो सामने से भी अगर लाइट आ रहा है, अच्छा सामने से देखो, ये वाला देखो यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, तो स्टिकर वाला क्या हो गया, दिन हो गया। अब ऐसे घूम रहा है, यहाँ दिन आ गया, इधर क्या हो गया, थोड़ा सा अंधेरा, यानी यहाँ शाम हो गया। अब इधर घूम गया तो क्या हुआ, इधर हो गया दिन, और स्टिकर वाला क्या हो गया, रात हो गई। इसी तरह घूर्णन होता है तो क्या होता है, दिन और रात होती है, क्या होती है, दिन और रात होता रहता है। समझ आए कि समझ आए। तो घूर्णन क्या होता है, दिन और रात होता है। इसे कौन सा बल कारण होता है, कोरिलेशन बल के कारण होता है। समझ आए कि नहीं। परिक्रमण कितना होता है, 365 दिन और 6 घंटा में होता है। 365 दिन 6 घंटा लगता है, 6 घंटा नहीं, लगभग 58 मिनट कुछ सेकंड, 14 सेकंड लगता है। मान के चलो वही 5 घंटा लगभग 58 मिनट कुछ ऐसे ही लगता है। तो ऑलमोस्ट मिला के चला जाता है 6 घंटा। अब 6 घंटा से देखो क्या होता है, अभी सुनो। एक सुना होगा सब, लीप ईयर किसे बोलते हैं, लीप ईयर सुने हो, लीप ईयर किसे बोलते हैं। अब देखो ये 6 घंटा मतलब एक साल में जो परिक्रमा करता है पूरी पृथ्वी, तो 365 दिन 6 घंटे लगता है। अगर 4 साल में ऐसे ही घूमते रहेगा तो 365 दिन तो हो ही रहा है। चौथा साल क्या हो जाएगा, ये 6 घंटा जो बढ़ रहा है, 6 घंटा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 4 साल बाद क्या हो जाएगा, 6 चौका 24 घंटा हुआ। तो प्रत्येक 4 साल में क्या किया जाता है, प्रत्येक 4 साल में एक दिन बढ़ा दिया जाता है। वही क्या हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है, क्या फरवरी हो जाता है, फरवरी महीना जो होता है एक दिन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि मान के चलो ये 6 घंटा हमेशा माइनस घटाते चलेंगे लोग, तो एक हम लोग का हर एक 4 साल में एक दिन घट जाएगा। तो उसी लिए क्या किया जाता है, 6 घंटा जो बढ़ रहा है ना, मान के चलो अब 6 घंटा कैसे जोड़ा जाएगा, 365 दिन 6 घंटा ऐसे थोड़ा जोड़ा जाएगा। इसको 4 साल में क्या किया जाता है, जैसे ही 24 घंटा होता है यानी एक दिन के बराबर हो जाता है, उसको क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, ताकि हम लोग की जो साल की जो गणना है यानी जो गिनती है बराबर हो सके। इसीलिए समझ आया कि नहीं समझे, समझ गया। यानी कि जो परिक्रमण होती है कितना देर होती है, तो 365 दिन 6 घंटा का होता है, किसकी, पृथ्वी का। अब यहाँ लिखा हुआ अपसौर और उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर और उपसौर किसे कहते हैं, ये समझ लेते हैं कि अपसौर और उपसौर किसे कहते हैं। समझा, देखो बेहतर तरीका से समझ जाएगा। अपसौर और उपसौर किसे कहते हैं ये समझो, अपसौर ये और उपसौर समझो क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि थोड़ा इसको समझाने में देखा जाएगा। अगर इस वीडियो को पूरा कोशिश किया जाएगा तो बना दिया जाएगा, नहीं तो ये मून वाला है उसको सेपरेट थोड़ा अलग वीडियो बना दीजिएगा। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब ये समझो क्या है, ये छोड़ो इसको, इससे तो और नहीं समझ आएगा। अपसर उपसर समझो क्या होता है। अपसर उपसर मान के चलो ये हो गया हमारी, हो गया सूरज बाबा, क्या हो गया, ये सूरज हो गया, सौर मुखिया। अब जानते हैं जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जो जो पृथ्वी यानी ग्रह, कोई भी ग्रह है वो क्या करता है, क्या करता है, वो क्या करता है, परिक्रमा लगाता है। किसकी, किसकी परिक्रमा लगाता है, वो परिक्रमा लगाता है सूरज का परिक्रमा लगाता है, यानी सूरज के चारों तरफ घूमता है कि नहीं। अब देखो एक चीज, ये जो मैं बनाया हूं एक चीज आपको ध्यान से दिख रहा होगा, यहां से यहां की दूरी ज्यादा है या यहां से यहां की दूरी ज्यादा है, कौन सी ज्यादा है, इस साइड में ज्यादा दिख रही है कि नहीं, इस साइड में कम दिख रही है कि नहीं, दिख रहा है ना। अब मान के चलो हमारी पृथ्वी यहाँ पे अभी फिलहाल में यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे है पृथ्वी। और उसके बाद यहाँ पे आएगी कभी ना कभी, तो यहाँ पे आएगी, कैसे आएगी, कभी ना कभी ये घूमते 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 कभी ना कभी यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो ये जो रेखा है ना, यानी कि यहाँ पे एक समय में पृथ्वी कभी होगा और कभी ना कभी इस समय पर यहाँ पे भी पृथ्वी आएगा। कैसे आएगा कि 365 दिन में बोला हूँ कि 365 दिन में ये पूरा चक्कर लगा रहता है सूरज का, लगा रहता है कि नहीं लगाता। ये बात मैं कितना बार बता चुका हूँ कि 365 दिन 6 घंटा में ये पूरा ऐसे चक्कर लगा लेता है। तो मान के चलो कि यहाँ से मान के चलो शुरू किया और यहाँ तक आने में कभी ना कभी तो उसको आया ही होगा, यहाँ पर यहाँ होकर जैबे करता है। तो इस रेखा को सबसे पहले समझो, इस रेखा को बोलते हैं एपी साइड लाइन। क्या बोलते हैं, एपी साइड लाइन। अब सुनो, अपसौर और उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर और इसे बोलते हैं उपसौर, उपसौर। ये बताओ ये अ बड़ा है या उ बड़ा है, कौन बड़ा दिखने में कौन लग रहा है, अ बड़ा दिख रहा है कि नहीं, उ छोटा दिख रहा है कि नहीं, उ छोटा है या अ छोटा, कौन छोटा दिख रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है, इसमें तो इनका डिजाइन ज्यादा बड़ा, यानी अ बड़ा दिख रहा है कि नहीं, अ बड़ा है उ छोटा है, बस इतना देखने में भी लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब समझो, बस इस चीज को मैं समझा दिया। अब समझो, उपसौर छोटा होगा कि बड़ा होगा, ये हो जाएगा छोटा, क्या हो जाएगा छोटा, क्या हो जाएगा छोटा, यानी छोटी दूरी उपसौर। अब बड़ा दूरी क्या हो जाएगा अपसौर, यानी ये क्या है, बड़ा है कि नहीं, बड़ा। अब बताओ हमसे ये चीज बताओ, है ना, 4 जुलाई बड़ा या 3 जनवरी बड़ा, कौन बड़ा है, जनवरी 3 जनवरी, यानी 3 बड़ा या 4 बड़ा, 3 बड़ा या 4 बड़ा, कौन बड़ा है, 3 बड़ा या 4 बड़ा, कौन से बड़ा है, तो क्या है 3 बड़ा है, कौन सा बड़ा, सॉरी 4 बड़ा, कौन सा बड़ा हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कौन सा बड़ा हो जाएगा, 3 जनवरी या 4 जुलाई, कौन सा बड़ा हो जाएगा। तो 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, ये बताओ स्पष्ट। ये देखो ये चीज अगर समझ आ जाएगी तभी जाएगा उपसौर अपसौर समझ आएगी। ये मैं इतना जोर देके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि 3 होगा या 4 होगा। अभी समझो, अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा, 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, सबको पता है कि 4 बड़ा हो जाएगा। तो 4 जुलाई कहाँ जाएगा, बड़ा के पास बड़ा आ जाएगा, यानी 4 जुलाई, ठीक है।
इधर क्या आ जाएगा, छोटा के पास छोटा 3 जनवरी। समझ आया कि समझ आया, 3 जनवरी। अब देखो क्या चीज़ है, पूछेगा कि अपसौर कब होती है, तो 4 जुलाई को अपसौर होती है। और पूछेगा उपसौर कब होती है, तो 3 जनवरी को उपसौर होती है। ठीक है, सूरज से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी यानी कम दूरी क्या कहलाती है, उपसौर। अधिकतम दूरी क्या कहलाती है, अपसौर। क्या कहलाती है, अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है, और न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, उपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूनतम दूरी उपसौर और अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है, अपसौर उपसौर। समझ आया कि नहीं समझ आया, इतना समझ आया कि नहीं समझ आया, उपसौर अपसौर समझ गए, समझ आया कि नहीं समझ आया। चलो, उपसर्ग कहते हैं 3 जनवरी, अपसर्ग कहते हैं 4 जुलाई। ये डेट कई बार के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ चुका है कि अपस्वर की स्थिति कब होती है, तो अपस्वर अ आ जाएगा तो बड़ा यानी 4 जुलाई, उपस्वर यानी छोटा तो 3 जनवरी। समझ गए कि नहीं समझ आए, समझ गए, अपस्वर उपस्वर समझ गए। यानी यहाँ पूछेगा अपस्वर कब, तो 4 जुलाई सीधे बता देना है। पूछेगा उपस्वर कितना, तो 3 जनवरी। समझ गए कि नहीं समझ आए, इतना समझ गया। अब चलो आगे आगे चलो। अब यहाँ लिखा हुआ एपी साइड लाइन। एपी साइड लाइन किसे कहते हैं, ये भी समझ लो, यहीं पे समझ आ जाएगा। एपी साइड, ये जो रेखा है ना, ये रेखा, ये इसको रेखा को मतलब काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं, यानी दिमाग में सोच लेना। सोच लेना क्या, कभी ना कभी पृथ्वी यहाँ आएगा। कब आया होगा, अभी तो पता है ना 4 जुलाई को, और यहाँ कब गया होगा, 3 जनवरी को। कब गया, तो 4 जुलाई और 3 जनवरी को सूरज पृथ्वी यहाँ रहती है, और उसके बाद 3 जनवरी को यहाँ पृथ्वी रहती है। यानी कि एक सीधी रेखा जो यहाँ से यहाँ तक आने की, इसी चीजों आपको तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अपसर उपसर, तो लाइनुआ को कहते हैं एपी साइड लाइन। क्या बोलते हैं, एपी साइड लाइन। यानी कि ऐसी काल्पनिक रेखा जहां हम क्या करते हैं, उपसौर अपसौर की स्थिति को स्पष्ट करते हैं या बताते हैं। यानी कि उसी पॉइंटवा को बोलते हैं अपसौर, और फिर इधर चल जाता है तो उपसौर। दोनों के बीचवा का अगर रेखा पार दिया जाए तो क्या बोलेंगे, एपी साइड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपी साइड लाइन। समझ आए कि नहीं समझ आए, एपी साइड लाइन उसी को बोलते हैं। अब समझ आ गया। अब देखो खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, खगोलीय दूरी किसे कहते हैं, खगोलीय दूरी पृथ्वी से सूरज की दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय दूरी। क्या कहलाती है, पृथ्वी से सूरज की दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय दूरी कहलाती है। देखो दो स्थिति है, यहाँ तो थोड़ा सा दूरी कम हो जाएगा, यहाँ दूरी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। दोनों को औसत मान लिया जाता है 15 करोड़ वर्ष। 15 करोड़ वर्ष लगती है, इसको औसत दूरी कहा जाता है। यहाँ से यहाँ दूरी थोड़ी ज्यादा होगी, और यहाँ से यहाँ दूरी कम होगी। क्यों होगी, अभी बताया कि यहाँ थोड़ा सा नजदीक होता है, यहाँ थोड़ा सा दूर होता है। ठीक है, तो दोनों को एवरेज निकाल लिया गया, औसत निकाल लिया, उसको कहा गया 15 करोड़ वर्ष कहा गया। इसी 15 करोड़ वर्ष को, यानी कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, खगोलीय दूरी बोलते हैं। याद रखना, खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई क्वेश्चन पूछेगा कि खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई या खगोलीय दूरी। समझे कि समझे। अब यहाँ लिखा हुआ सनलाइट, सूरज के प्रकाश। अब सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना लगता है, कितना समय लगता है, 8 मिनट और कितना 16 सेकेंड। ये इसको एकदम सेकंड की याद से याद रखना, ये नहीं कि 8 मिनट रट लेगा हो गया, नहीं। सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम देखो बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। क्या पूछता है, 20 सेकेंड। फिर लिखे रहेगा है ना 8 मिनट 17 सेकेंड। फिर एक जगह लिखा रहेगा 8 मिनट 16 सेकंड। फिर लिखा रहेगा इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं, ऐसे लिखा रहेगा। इसीलिए अगर 8 मिनट आपको याद रहेगा और इधर के याद नहीं रखेंगे तो वहाँ कन्फ्यूजिया जाएंगे। क्या कन्फ्यूजिया जाएंगे कि 16 होगा, 20 होगा, 17 होगा, क्या होगा। तो याद रखिए 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो 8 मिनट 16 सेकंड। क्या लगता है, सूरज की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 15 करोड़ वर्ष दूर। अच्छा, सूरज टाइम लगता है 8 मिनट। देख रहा है कितना सूरज की लाइट कितना तेज भागती है, बताए थे कि नहीं, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर, कितना तेज भागता है, बहुत तेज भागता है सूरज की रोशनी। ठीक है, तो समझ आए कि नहीं समझे। तो आज हम लोग पृथ्वी के बारे में समझ गए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोग मून को कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन होने से ज़्यादा आपको मतलब समझ नहीं आ पाता है, डाउट ज़्यादा होने लगता है। ठीक है, कम समझिए बेहतर समझिए। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो बनाया जाएगा ताकि बेहतर तरीके से समझ आ सके। फिर कल के वीडियो में मिल जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।